हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 1 जून से 5 जून के जो जितने भी मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं, यानी कि वीकली रिवीजन लेकर आया हूं। ठीक है, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो और स्टैटिक जीके की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए इन रिवीजन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 1 जून के लिए विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ मैं केवल इन्हें वन लाइनर के रूप में क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जो मेरी पिछली जितनी भी क्लास हैं उनमें अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आप वहाँ से डिटेल में पढ़ने के लिए उन क्वेश्चनों को ऑन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर केवल वन लाइनर के रूप में इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है चीन ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? जो पुणे में स्थित है शिवाजी भोसले सहकारी बैंक, जो कहाँ पर स्थित है? पुणे में, उसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में जो गोवा राज्य है, इसने गोवा राज्य सरकार ने विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर आधारित सावरकर आ कॉन्स्टेंट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में जो पुस्तक लिखी गई है वह विक्रम संवत के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है सावरकर ए कॉन्स्टेंट लेगेसी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आइसलैंड गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बाला सुब्रमण्यम श्याम को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसने कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है? तो भी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा एक कल्याणकारी योजना जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। किनके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में रंजीत ने कौन सा पदक जीता है? तो जो मुक्केबाज रंजीत हैं, इन्होंने मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैनरा बैंक ने अपना सीएफओ किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो बी रामचंद्रन है, इन्हें कैनरा बैंक ने अपना सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। हाल ही में WHO ने भारत में मिले कोविड-19 वेरिएंट का क्या नाम रखा है? तो अभी हाल ही में जो भारत में 2 कोविड यानी कि वेरिएंट मिले थे कोविड-19 के, उनका नाम रखा गया डेल्टा और कप्पा, यानी कि इसका आंसर सही होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में जो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी नामक पुस्तक लिखी गई है विनोद कापड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद कापड़ी। ठीक है, हाल ही में माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में यूएन के द्वारा माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया गया है 1 जून के लिए। कब? 1 जून के लिए मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का दुनिया का पहला मामला किस देश में देखा गया है? तो अभी हाल ही में जो दुनिया का पहला H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसे देखा गया है चीन में। कहाँ पर? चीन में। ठीक है, हाल ही में NHRC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया अरुण कुमार मिश्रा के लिए। हाल ही में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारतीय जीडीपी में 9.3% प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया। कितने? 9.3%। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए देने का अनुदान दिया है? तो अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल सरकार है, इसे केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। हाल ही में जारी आईसीसी महिला टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा?
तो अभी हाल ही में जो आईसीसी के द्वारा महिला टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें जो भारतीय प्लेयर हैं जिनका नाम है शेफाली वर्मा, वह शीर्ष स्थान पर रही हैं। ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो अपने देश भारत ने जो ब्रिक्स देश की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, और जो उसमें अध्यक्ष बना था जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बने थे। हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में जो तेलंगाना राज्य है, इसने अपना 2 जून को राज्य स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 2 जून 2014 को, कब, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है। हाल ही में ओलंपिक मुकाबलों में एम्पायरिंग के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो हाल ही में जो ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में, जो जापान की राजधानी है, वहाँ पर जो एम्पायरिंग के लिए चुने गए हैं वो एकमात्र भारतीय जिनका नाम है अशोक कुमार। कौन? अशोक कुमार एकमात्र भारतीय जिन्हें एम्पायरिंग के लिए चुना गया है। हाल ही में WHO ने किस देश की सिनोवैक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में जो चीन की वैक्सीन है जिसका नाम है सिनोवैक, इसे WHO ने आपातकाल स्थिति के लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारत ने कब तक मुंह पका और खुर पका रोग से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो अभी हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत ने मुंह पका यानी कि जो पशुओं में होने वाली बीमारी है जिसका नाम है माउथ एंड फूट डिसीज, उसे 2025 तक मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 जून के लिए मनाया जाता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका की जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, यह अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। हाल ही में एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 7.9%। कितना? 7.9% का। हाल ही में आईसीएमआर ने दूसरी घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। इस किट का क्या नाम है? तो इसका नाम है फैन बायो कोविड-19, जिसे आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टीवी नरेंद्रन को 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 का शेष सीजन का कहां कराने की घोषणा की है? तो यूएई में। हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है रवि शास्त्री, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व प्लेयर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक। ठीक है। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज आइरिस खर्ग डूब गया है? तो इसका आंसर है ईरान का जो नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था जिसका नाम है आइरिस खर्ग, यह डूब गया कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा ने। उड़ीसा में जो कटक शहर है वहाँ पर यह शुरू की गई व्यवस्था यानी कि एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा। हाल ही में वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जगजीत पवाड़िया को। किसे? जगजीत पवाड़िया। हाल ही में आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया गया? तो 4 जून के लिए यह दिवस मनाया गया है। हाल ही में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 ने किस राज्य में शीर्ष रैंक बरकरार रखी है? तो इसका आंसर है केरल राज्य ने, जो SDG इंडिया 2020-21 इंडेक्स था उसमें शीर्ष स्थान फिर से बरकरार रखा है। किसने? केरल ने। और यह रैंकिंग किसने जारी की? नीति आयोग ने। हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 8.7%। हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे? तो यह थे मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे थे जिनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर पैट्रिक अमोद को WHO का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन की। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा इंडस बेस्ट मेगा फूड का
पार्क का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में फेसबुक ने अपना मुख्य व्यवसाय अधिकारी किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में मार्ले लेविन के लिए फेसबुक ने अपना मुख्य व्यवसाय अधिकारी बनाया है। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में किस विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारत के पुरुषों की टीम में रैंकिंग क्या थी? तो इसका आंसर था चौथा, और महिलाओं की रैंकिंग क्या थी? 9th। हाल ही में भारत और ADB बैंक के बीच कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर है $2.5 मिलियन। कितने? $2.5 मिलियन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में RS सोधी, जो कि अमूल के CEO और फाउंडर भी हैं। अमूल जो दूध की प्रोडक्ट आते हैं अमूल के, उसी के जो हैं CEO और फाउंडर, जिनका नाम है RS सोधी, उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विवेक राम चौधरी के लिए। जो वायुसेना मुख्यालय, इसमें 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में चुना गया है। तो उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझे होंगे रिवीजन में। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।